अभी पिछले कुछ सालों में ना, 1-2 सालों में आपने शायद, मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रहा, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें से 40-50% बच्चा ऐसा है जिसने अपने पेरेंट्स के साथ में पिछले 2-3 सालों में हल्का सा रिलेशन खराब किया है। जो आपका लेवल का रिलेशन था वो खराब किया है। इसकी कुछ वजहें हैं, क्योंकि आपकी थोड़ी अभी टीन्स में आपकी वो वाली एंड वाली स्टेज आ रही है, जहाँ पे मैं भी गुजरा हूँ इससे, जहाँ पे हम जो है अब समझते हैं कि अब हम समझदार हो गए हैं। थोड़ा सा ये भी रीज़न है कि आप कॉमर्स में एंटर किए, कुछ बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं है। तो आप शायद 10th में कम परफॉर्म कर रहे थे, आपकी कुछ जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले सब्जेक्ट अच्छे नहीं थे, तो वहाँ पर आप जो है कम परफॉर्म कर रहे थे, तो जिसकी वजह से आपको पेरेंट्स ने प्रेशर बनाया, आपके भले के लिए सोच रहे थे बट उनका प्रेशर बनाया गया। उन्होंने सोचा कि यार ये लड़के का कुछ हो नहीं पा रहा है, वो चिंतन में आपको बहुत प्रेशर देने लगे, डांटने लगे, आपको बोलने लगे कि यार तू कुछ करने नहीं वाला, अब तेरे को मैं कॉमर्स दिला रहा हूँ, तेरा देख साइंस में भी एडमिशन नहीं हुआ है, तो अब कुछ कर ले लाइफ के अंदर में, है ना। ऐसा करके कुछ सिनेरियोस क्रिएट हुए। अब इसकी वजह से ना हमें लगा कि यार पेरेंट्स हमें समझते नहीं है, हमें बस एक अपना बोझ समझ रहे हैं, और हमने उनको जो है कुछ मतलब बेसिकली हमारे बीच में गैप्स आने शुरू हो गए, तो हम अपना अलग धुन में चले गए, वो अलग धुन में जा रहे हैं। यस, तो ये यार एक गैप जो रिलेशनशिप में आता है ना, चाहे वो पेरेंट्स का हो, आगे जाके आपकी शादी होगी, हस्बैंड वाइफ का हो, भाई बहन का हो, कजन्स का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब अगर ठीक है, इफ यू आर इन, ठीक है, ये भी हो, तो जो भी रिलेशनशिप में बेसिकली गैप्स आते हैं ना, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये क्यों आते हैं? क्योंकि हम दूसरों की बातों को समझना बंद कर देते हैं और दूसरों को अपनी बातें समझाना बंद कर देते हैं। दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। एंड वो हम अपना रिलेशंस में उतना एफर्ट डालना बंद कर देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर सही में आज भी एफर्ट डालोगे ना, तो थोड़े बहुत जो गैप्स आ रहे हैं ना रिलेशन में, वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये गैप अगर बढ़ गया ना बेटा इतना कि वो रिलेशन की जो प्यार है ना उससे पावर कर गया, अगर उससे इंपावर कर गया, तो आप बहुत पछताओगे। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, और कुछ मेरे भी ऐसे रिलेशंस हैं, कुछ कजन्स के साथ स्पेसिफिकली बोलूं, जब मेरा उनका जितना प्यार था और ये गैप ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ता गया ना, तो वो रिलेशन की वैल्यू खत्म हो गई। और जब मेरे को उनकी जरूरत थी या उनको मेरी जरूरत थी, तो हम बात ही नहीं कर पाए, जबकि दोनों के बीच में ऐसा कुछ था नहीं। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कुछ लोगों को, ध्यान से रखिए, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, 40-50% के साथ में ऐसा है, किसी के साथ में होगा, किसी के साथ नहीं होगा। बात करो, पेरेंट्स से बात करो, अपने रिलेशंस अच्छे बनाओ। याद रखो, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे क्लोज रिलेटिव मतलब भाई बहन, यस, हो सकता है भाई बहन, हो सकता है कोई और तुम्हारा जीवन साथी, जो भी है, ठीक है, कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोच रहा होगा, अगर वो सही इंटेंट के साथ है। अच्छे रिलेशन कभी नहीं खोने चाहिए, और अगर उसके अलावा फिर भी तुम एफर्ट डाल रहे हो, रिलेशन जा रहे हो, तो मतलब वो तुम्हारा अच्छा रिलेशन था ही नहीं। पेरेंट्स का कभी ऐसा नहीं होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो, रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ के अंदर में नॉलेज से ऊपर वैल्यू है रिलेशन, और जो तुम सीख रहे हो उससे ज़्यादा तुम्हारा रिलेशनशिप किसके साथ कैसा है वो इंपॉर्टेंट मैटर करेगा। और वो कैसे बढ़ता है? जब तुम अपना बातचीत करते हो। ये लाइफ का ही ज्ञान नहीं है, तुम्हारे बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, जो भी करोगे, हर जगह ये ज्ञान काम का आएगा, ठीक है। याद रखने का है। टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।